क्या आप जानते हैं, आपके दिमाग में एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जी हाँ, यही है मन की शक्ति। एक ऐसी ताकत जो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देती है, जो हारने वाले को विजेता बना देती है और जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने ही मन को सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं और उस सोच से वो सब हासिल कर सकते हैं जो आज सिर्फ ख्वाब लगता है। अगर आप अपनी किस्मत का नक्शा बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी शुरुआत हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जो आपके अंदर के विजेता को जगह देगी। स्वागत है आपका किताबों का किरण में, जहां हम किताबों से जिंदगी बनाना सीखते हैं। भाग 1, मन की शक्ति की भूमिका और रहस्य। कभी आपने अकेले में बैठे बैठे अपने दिल से ये सवाल किया है, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं उस दर्द से बाहर निकल सकता हूँ जो मुझे हर रोज अंदर ही अंदर तोड़ रहा है? क्या मैं उस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूँ जहां आज कोई और खड़ा है और मैं बस नीचे से उसे देख रहा हूँ? अगर इन सवालों के जवाब में कभी भी आपके मन ने कहा है नहीं, तो ये किताब, ये शब्द और ये कहानी बस आपके लिए ही है। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, ग्रेटर देन आपका मन कोई मामूली चीज नहीं, ये वो शक्ति है जो चाहे तो आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप इसे समझे नहीं तो ये आपको वहीं गिरा भी सकती है जहां से आप चले थे। दोस्तों, ये मन कोई शरीर का हिस्सा नहीं है, ना इसे छू सकते हैं, ना इसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यही मन तय करता है आप कौन हैं, आप क्या बन सकते हैं और आप कहां तक जा सकते हैं। मन की शक्ति का पहला रहस्य, आपका मन एक दर्पण है। जो आप जैसा खुद को अंदर से महसूस करते हैं, दुनिया आपको वैसा ही दिखाना शुरू कर देती है। अगर आप सोचते हैं मैं कमजोर हूँ, बेबस हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो दुनिया सचमुच आपको वैसे ही देखने लगती है। लेकिन अगर आप सोचें मैं कोशिश करूंगा, गिरूंगा तो फिर उठूंगा, हार नहीं मानूंगा, तो आपका मन उस दीपक की तरह जलने लगता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। एक सच्चा किस्सा जो आपको रुला भी सकता है और जगा भी सकता है। एक छोटा सा बच्चा था बिहार के एक गांव में। न चप्पल थी, न ठीक कपड़े, रोज खेतों में काम करता था, स्कूल जाता था, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन किसी ने कहा, तेरा दिमाग नहीं चलता, तू तो बस मजदूरी ही करेगा। उस दिन उस बच्चे ने आंसू पोंछे और एक बात अपने मन से कही, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, एक दिन सबको जवाब दूंगा। पर अपनी सफलता से वो बच्चा बड़ा होकर बना डॉक्टर मंजुल भार्गव, भारत का सबसे बड़ा गणितज्ञ। आज दुनिया उन्हें सलाम करती है। क्या उसके पास ज्यादा पैसा था? नहीं। क्या वो सौभाग्यशाली था? नहीं। बस एक चीज थी उसके पास, उसका अडिग मन, उसकी अंदर से उठती हुई आवाज, मैं कर सकता हूँ। तो अब सवाल है, मन की शक्ति आखिर क्या करती है? 1, आपके भविष्य का बीज बोती है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके भाग्य की कहानी बनती है। 2, हर हार में जीत की चिंगारी खोजती है। मन कहे रुक जा तो आत्मा जवाब दे अभी नहीं। 3, आपको रास्ता दिखाती है जब कोई रास्ता नहीं होता। याद रखिए, हर बड़ी सफलता पहले किसी का सपना ही थी। मन को जगाए, उसे महसूस कीजिए। रोज थोड़ी देर अकेले बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या तू सच में हार मान चुका है? आप पाएंगे आपके भीतर अभी भी एक चिंगारी बाकी है, एक आवाज जो कह रही है, तू अभी खत्म नहीं हुआ, तुझमें अब भी बहुत जान बाकी है। इस भाग का संदेश, ग्रेटर देन मन कोई खेल नहीं है, ये वो मैदान है जहां आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाती है। और अगर आप इस मन को जीत गए तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। भाग 2, इच्छा की आग जो भाग्य बदल देती है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक न एक ख्वाहिश होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, लेकिन सिर्फ चाह लेना ही काफी नहीं होता। सच्ची इच्छा वो होती है जो आपकी नींद छीन ले, जो आपके दिल में हलचल मचा दे, जो आपको हर दिन, हर घंटे उस लक्ष्य की ओर खींचे। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, ग्रेटर देन मन की शक्ति तभी जागती है जब इच्छा जलने लगे, जब वो सिर्फ विचार न होकर एक आग बन जाए। तो सवाल है, इच्छा को आग कैसे बनाएं? जब आप किसी चीज को सिर्फ चाहें तो मन कहता है हाँ ठीक है, कभी ना कभी करेंगे। लेकिन जब आप किसी चीज को पूरा दिल, आत्मा और जुनून के साथ चाहते हैं, तब मन कहता है अभी करेंगे, चाहे जो हो जाए। यही होती है इच्छा की आग, जो सिर्फ सोचना नहीं जानती, जो सिर्फ सपना नहीं देखती, बल्कि जो हर रोज कुछ न कुछ करके अपने सपने को खींचती है असलियत में। एक सच्चा प्रेरणादायक उदाहरण, एक बच्चा था जिसका परिवार इतने गरीब थे कि उसे दिन में एक वक्त ही खाना मिलता। उसके पिता बीमार, माँ मजदूरी करती थी, लेकिन उस बच्चे के दिल में एक तीव्र इच्छा थी।
एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि मेरी माँ को फिर कभी काम न करना पड़े। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, रात को थके शरीर से भी किताबों को आंखों से लगाकर सो जाता। लोग हंसते थे, तेरे जैसे बच्चे कभी अफसर नहीं बनते। लेकिन उसकी इच्छा आग बन चुकी थी। आज वो बच्चा एक IAS अधिकारी है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसने संकल्प लिया और फिर ठान लिया। तो इच्छा को सच में शक्ति कैसे बनाएं? 1. हर दिन खुद को याद दिलाए आप क्यों शुरू कर रहे हैं। लिखिए अपने कमरे की दीवार पर, माँ के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने सपने के लिए। 2. इच्छा को आदत में बदलिए। जो चीज आप चाहते हैं उसे रोज 1% करके हासिल कीजिए। 3. अपनी इच्छा को कभी भी दूसरों की राय से कमजोर मत होने दीजिए। याद रखिए, दुनिया वही कहती है जो आज तक देखा है, लेकिन आपकी इच्छा कुछ ऐसा बनना चाहती है जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। स्वेट मॉडर्न की एक बात सीधी आत्मा से जुड़ती है। हर असंभव को संभव बनाने वाली शक्ति मन में छुपी तीव्र इच्छा ही होती है। आपके अंदर जो सपना है वो सिर्फ सपना नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर आप उस इच्छा को मार देंगे तो शायद आने वाली पूरी एक पीढ़ी उस प्रेरणा से वंचित रह जाएगी जो आपसे शुरू होनी थी। विजुअलाइजेशन कल्पना तकनीक। 1. अब अपनी आंखें बंद कीजिए। 2. कल्पना कीजिए आप उस जगह पर खड़े हैं जहां आप जाना चाहते थे। 3. आपके हाथ में वो है जिसके लिए आपने सालों मेहनत की। 4. आपकी माँ, आपका परिवार, आपकी आत्मा, सब आपकी ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब उस भावना को मन में गहराई से महसूस करें। यही भावना ही तो है जिसे हम इच्छा कहते हैं। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, उसे हर दिन की भूख बनाएं। इच्छा शक्ति को तब तक जलने दीजिए जब तक वो आपके शरीर और आत्मा को आगे न खींच ले। दुनिया में कोई भी महान कार्य एक जलती हुई इच्छा के बिना संभव नहीं हुआ। अगर आप इस वीडियो को सुनते सुनते अपने मन में कोई हलचल महसूस कर रहे हैं तो उसे दबाए मत। उस इच्छा को आज ही पन्नों पर उतार दीजिए, लिख दीजिए, ठान लीजिए कि अब बस जो सपना है वही जीवन की दिशा है। भाग 3, आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास यानी खुद पर यकीन। ये एक ऐसा एहसास है जो नजर नहीं आता, लेकिन जब अंदर से उठता है तो पूरी दुनिया को हिला सकता है। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, जिस दिन इंसान को अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा हो जाता है उस दिन से वो भाग्य का खिलौना नहीं, उसका निर्माता बन जाता है। कई लोग जिंदगी भर दूसरों के भरोसे चलते हैं। वो पूछते हैं, आपको क्या लगता है मैं कर सकता हूँ? क्या आप सोचते हैं कि मैं इस लायक हूँ? लेकिन जिसने खुद से एक बार ये कह दिया, हाँ मैं कर सकता हूँ, उसके लिए किसी और की राय मायने नहीं रखती। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर नहीं भी जानते तो भी सीख लेंगे, लड़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक किसान था जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसका सपना था अपने गांव में एक स्कूल खोलने का। लोग हंसे, बोले तू क्या करेगा? लेकिन उस किसान ने खुद से कहा, अगर मैं अनपढ़ हूँ तो मेरे जैसे और बच्चे अनपढ़ न रहें, यही मेरा काम है। उसने लोगों से बात की, जमीन दी, मदद मांगी और 3 साल में गांव का पहला स्कूल बनवा दिया। कहने को वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें जो आत्मविश्वास था वो किसी डिग्री से कहीं ज्यादा ताकतवर था। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता, ये रोज रोज की छोटी छोटी जीतों से बनता है। जब आप डर कर भी कोई काम करते हैं, जब आप गिर कर भी फिर से उठते हैं, जब आप दुनिया की नहीं अपनी सुनते हैं, तब आत्मविश्वास आपके भीतर जन्म लेता है। अब बात करते हैं विश्वास की, यानी फेथ। विश्वास सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि एक बड़ी शक्ति पर होना चाहिए जो हर हालात में आपको थामे हुए है। जब रास्ता ना दिखे, जब सब कुछ धुंधला हो, तब भी अगर आपका मन कहे कुछ अच्छा होगा, मैं पार कर लूंगा, तो समझिए आपके अंदर सच्चा विश्वास है। विश्वास वो नींव है जिस पर दुनिया के सबसे ऊंचे सपने खड़े होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उनके आत्मविश्वास की आवाज थी। आपका आत्मविश्वास जितना गहरा होगा, आपका जीवन उतना ही ऊंचा उठेगा। तो कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? पहला, खुद से बातें करना शुरू कीजिए। रोज खुद से कहिए, मैं काबिल हूँ, मैं खास हूँ, मैं जो ठान लूं वो कर सकता हूँ। दूसरा, अपने छोटे छोटे डर का सामना कीजिए। हर दिन एक काम ऐसा कीजिए जिससे आप डरते हैं। तीसरा, खुद की तुलना किसी से मत कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, जो आपके पास है वो और किसी के पास नहीं। और सबसे जरूरी, अपनी असफलताओं को अपनी दुश्मन नहीं, अपनी सबसे अच्छी शिक्षक बनाएं। हर हार, हर ठोकर आपके आत्मविश्वास की दीवार में एक ईंट जोड़ती है। इस भाग का सारांश, आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना, भले ही हालात कुछ भी कहें। जब आप अपनी बातों में दम भरने लगते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपकी आवाज सुनने लगती है।
खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि जब आप अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। भाग 4, डर, शक और हार की मनोवृत्ति को कैसे हराएं। डर ये एक ऐसा एहसास है जो इंसान को उसके सपनों से दूर कर देता है, उस रास्ते से हटा देता है जहां उसकी असली मंजिल छुपी होती है। डर कोई राक्षस नहीं होता, डर तो हमारे ही मन की बनाई हुई एक परछाई है जो तब तक हमें रोकती है जब तक हम उसे आंखों में आंखें डालकर ये ना कहें, अब बस बहुत हो गया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, डर वो दीमक है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है और फिर आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। जब हम किसी नए काम की सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज उठती है वो डर होता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गिर गया तो? लेकिन कोई भी ऊंचाई कभी डर से नहीं मिली, वो हमेशा डर के पार जाने से मिली है। अब सुनिए एक सच्चा और दमदार उदाहरण। एक छोटी सी लड़की थी, अरुणिमा सिन्हा। वो एक वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त कुछ बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। उसके दोनों पैर कट गए। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसके जीवन का आधार ही उसके पैर थे, वो अब व्हीलचेयर पर था। हर कोई सोच रहा था अब इसका जीवन खत्म है, लेकिन उसने क्या किया? उसने डर को देखा, शक को सुना और फिर अपने मन से कहा, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि हार कैसे जीत में बदली जाती है। और फिर उसी लड़की ने कृत्रिम पैरों के सहारे माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह कर दी। हाँ, एवरेस्ट, जहां दुनिया के सबसे फिट लोग भी हार मान लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वो डरती नहीं थी? डरती थी, लेकिन उसने डर को रास्ते से हटाया और सपनों को रास्ता दिया। यही होती है मन की असली शक्ति। डर को हराने का पहला तरीका है उसे पहचानना। डर तभी तक ताकतवर होता है जब तक आप उससे बचते हैं। जिस दिन आप डर के पास जाकर कहेंगे, आजा, मैं तैयार हूं तुझसे लड़ने को, उसी दिन से डर कमजोर होने लगता है। शक को हराने का तरीका है खुद से सवाल पूछना, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं, या मुझे बस दुनिया ने ऐसा बना दिया? क्या मैं सच में असफल हो जाऊंगा, या मैंने कभी पूरे दिल से कोशिश ही नहीं की? और फिर जवाब देना, नहीं, मैं कोशिश करूंगा, चाहे गिरूं, लेकिन फिर उठूंगा। अब बात करते हैं हार की मनोवृत्ति की। कई बार इंसान जीतने से पहले ही हार मान लेता है, क्योंकि उसके मन ने उसे पहले ही हरा दिया होता है। जैसे कोई खेत में बीज बोने से पहले ही सोच ले, शायद फसल नहीं उगेगी, तो वो बीज कभी फल नहीं देगा। याद रखिए, हार एक अनुभव है, मनोदशा नहीं। इसे महसूस कीजिए, समझिए और फिर छोड़ दीजिए। हर बार जब आप हार मानने की सोचें, तो खुद से एक बात कहिए, ये आखिरी बार नहीं है, मैं फिर से शुरू करूंगा, और इस बार और जोर से। इस भाग का सारांश, डर को मारने का हथियार है हिम्मत, शक को हराने का तरीका है खुद पर विश्वास, और हार को जीत में बदलने की शुरुआत होती है फिर से खड़े होने से। आपको कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को ना रोकें। डर को पहचानिए, शक को चुनौती दीजिए और हार को अपने नए रास्ते की सीढ़ी बना लीजिए। भाग 5, कल्पना शक्ति और ब्रह्मांड से जुड़ाव। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके कोई सपना देखा है, इतना साफ, इतना सजीव कि आपको लगा हो मानो वो सच हो गया हो? यही है कल्पना शक्ति। यही है वह ताकत जो इंसान को उस जगह पहुंचा देती है जहां वो अभी तक पहुंचा भी नहीं होता। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, आप जो देख सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उसे अपनी कल्पना में पूरी गहराई से देखना जरूरी है। कल्पना कोई बचपन का खेल नहीं है, ये आपके भविष्य की स्केच है। जो लोग अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने मन से देखना जानते हैं, वही इस ब्रह्मांड की छुपी हुई शक्तियों से जुड़ जाते हैं। अब सुनिए एक असली और बेहद प्रेरणादायक उदाहरण। एक आदमी था, हर दिन साइकिल से दूध पहुंचाता था। उसका सपना था एक दिन अपने नाम से एक कार कंपनी शुरू करना। लोग हंसते थे, कहते थे, साइकिल वाले सपने मत देख। लेकिन वो रोज सुबह उठकर एक काम करता, एक कोरी दीवार पर कार का डिजाइन बनाता और खुद से कहता, एक दिन ये सच होगी। उसका नाम था सोइचिरो होंडा। आज दुनिया में करोड़ों गाड़ियां उसके नाम से चलती हैं, होंडा। क्या वो सपना बस किस्मत से पूरा हुआ? नहीं, वो बना उसकी कल्पना की शक्ति से। उसने जो देखा उसे पहले मन में बनाया, फिर अपने हाथों से दुनिया में उतारा। यही है ब्रह्मांड से जुड़ने का पहला नियम। आप जो साफ साफ महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उसे आपकी तरफ खींचने लगता है। कल्पना के जरिए आप अपने सपनों का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वो तभी खुलता है जब आप उस दरवाजे को भीतर से खटखटाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कैसे कल्पना करूं जब मेरी हकीकत इतनी मुश्किल है? याद रखिए, आपकी हकीकत आज की है, लेकिन आपकी कल्पना आपके कल को जन्म दे सकती है। कल्पना का अभ्यास कैसे करें? पहला, हर सुबह 5 मिनट अकेले बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए, फिर महसूस करिए कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसका आपने सपना देखा है।
देखिए खुद को उस जगह खड़े हुए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दूसरा, कल्पना में सिर्फ देखिए मत, बल्कि उसे महसूस कीजिए। उस जीत की खुशी को महसूस कीजिए, उस पल को जिए जैसे वो सच है। तीसरा, रोज इसे दोहराइए, क्योंकि ब्रह्मांड उसे ही जवाब देता है जिसकी आवाज रोज सुनाई देती है। जब आप अपनी कल्पना से ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, तो ब्रह्मांड आपको रास्ते दिखाने लगता है, सहयोग रचने लगता है, ऐसे मौके भेजता है जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन असल में वो चमत्कार नहीं, आपकी जागी हुई कल्पना की प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस भाग का सारांश, कल्पना शक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग कल्पना करना छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे जिंदगी से हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग हर हालात में मन की आंखों से देखना नहीं छोड़ते, वो दुनिया को वैसा बना लेते हैं जैसा वो चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है, बस आप अपनी सोच की तरंगें साफ, सच्ची और लगातार भेजिए। एक दिन वो लहरें लौट कर आएंगी, आपके हाथों में आपके सपनों को सच बनाकर रख देंगी। भाग 6, मन और आदतों का रिश्ता। मन वो कारीगर है जो हर दिन हमारे जीवन की तस्वीर बना रहा है, और उसकी रंगत तय होती है हमारी आदतों से। जो हम हर दिन दोहराते हैं, वही बन जाता है हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व और हमारा भविष्य। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, आपका मन वही बनता है जिससे आप उसे बार बार भरते हैं, और आदतें ही वो साधन हैं जो मन को हर रोज आकार देती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत बड़ी नहीं बनी, तो एक बार अपनी छोटी छोटी आदतों को देखिए, आपका भविष्य वही लिखा है। अब सुनिए एक साधारण लेकिन जबरदस्त उदाहरण। एक लड़का था, सुबह देर तक सोता, खाने पीने का समय तय नहीं, फोन पर घंटों समय बर्बाद करता, और फिर कहता मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसने जब अपनी आदतों की लिस्ट बनाई, तो चौंक गया। वो हार नहीं रहा था, उसकी आदतें उसे हर रोज हरा रही थीं। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया, सुबह सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठने लगा, रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करने लगा, और रोज 30 मिनट किताब पढ़ने लगा। 6 महीने बाद वही लड़का जो अपने आप को नकारा समझता था, अब दूसरों को सिखा रहा था कि कैसे जीवन को रोज की छोटी छोटी आदतों से बदला जा सकता है। ये है मन और आदतों का रिश्ता। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही करने लगते हैं, और जैसे ही आप एक काम को बार बार करते हैं, वो आपके मन में एक नया रास्ता बना देता है जिस पर चलना आसान हो जाता है। यही रास्ता आपकी पहचान बनता है। तो कैसे बनाएं अच्छी आदतें? पहला, शुरुआत बहुत छोटी कीजिए, जैसे रोज सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ना या 2 मिनट ध्यान लगाना। दूसरा, समय तय कीजिए, हर आदत का एक निश्चित समय होना चाहिए, जैसे हर रात 9 बजे सोने से पहले 10 मिनट लिखना। तीसरा, आदतों को भावनाओं से जोड़िए। अगर आप सोचें ये सिर्फ काम है, तो वो बोझ लगेगा, लेकिन अगर आप सोचें ये मेरा सपना है, मेरा विकास है, तो वही आदत आपको शक्ति देने लगेगी। और सबसे जरूरी, हर बार जब आप नई अच्छी आदत को निभाते हैं, तो खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आपका मन उसी समय सीखता है, ये काम मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसे दोहराना है। ये छोटे छोटे इनाम आपकी आदत को मजबूत बना देते हैं। अब बात करें बुरी आदतें कैसे बदलें। पहला, पहचानिए कि कौन सी आदत आपको तोड़ रही है। दूसरा, उसे बदलने के लिए विकल्प बनाइए। अगर आपको देर तक मोबाइल देखने की आदत है, तो उसी समय किताब पास में रखिए। तीसरा, खुद को दोष देना बंद कीजिए। आप बुरे नहीं हैं, आपकी कुछ आदतें बिगड़ी हुई हैं, और आदतें बदलती हैं इच्छा, ध्यान और अभ्यास से। इस भाग का सारांश, मन और आदतें एक दूसरे के सबसे करीबी साथी हैं। आपका मन वही सोचता है जो आपकी आदतें उसे सिखाती हैं। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें अपनाएं, तो आपका मन धीरे धीरे उस इंसान की ओर बढ़ेगा जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, आपका आने वाला कल आपकी आज की आदतों में छुपा है। भाग 7, सफलता और मानसिक ऊर्जा का विज्ञान। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सिर्फ किस्मत से भी नहीं। सफलता एक ऐसे संतुलन का नाम है जहां आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा तीनों एक साथ चलते हैं। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, जिस इंसान के पास मानसिक ऊर्जा का स्रोत जागा हुआ हो, उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट अपने आप रास्ता देने लगती है। तो अब बात करते हैं, मानसिक ऊर्जा क्या होती है। ये वो शक्ति है जो हमें थकने नहीं देती, गिरने के बाद भी खड़ा करती है, और मुश्किल हालातों में भी हमें एक दिशा में टिके रहने की ताकत देती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये ऊर्जा पैदा होती है आपके सोचने के ढंग से। अगर आपका मन हर वक्त कहता है पता नहीं होगा या नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, क्या फायदा, तो आपकी ऊर्जा गिरने लगती है। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर अपने मन से कहें आज फिर से कोशिश करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, तो आपका मन एक ऐसा पावर स्टेशन बन जाता है जो थकावट को भी हरा देता है। अब सुनिए एक ऐसा उदाहरण
जो इस बात को पूरी तरह साबित करता है। एक इंसान था जो 38 बार इंटरव्यू में फेल हुआ। लोगों ने कहा अब छोड़ दे, तेरा नहीं होगा, लेकिन वो नहीं रुका। वो कहता था जब तक मेरा हौसला जिंदा है तब तक मैं हारा नहीं। आज वही इंसान है जैक मा, अलीबाबा कंपनी का संस्थापक। क्या उसमें कोई जादू था? नहीं, उसके पास था एक ऐसा मन जिसमें मानसिक ऊर्जा लगातार जल रही थी। यही ऊर्जा उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। अब सवाल ये है, आप अपनी मानसिक ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं? 1. सुबह उठते ही सबसे पहले एक पॉजिटिव वाक्य बोलिए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अजेय हूँ, मैं सफल हूँ। 2. जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको नीचा न दिखाएं, बल्कि आपको ऊपर उठने की प्रेरणा दें। 3. हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद के लिए सोचिए, शांति से बैठकर अपने मन की बातें सुनिए। 4. जो भी काम करें उसमें अपना 100% मन लगाए। आधा मन आधी ऊर्जा, पूरा मन दोगुनी ऊर्जा। 5. और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज अपने सपने के कितना पास पहुंचा। जब आप अपने हर दिन की प्रगति को महसूस करने लगते हैं तो आपका मन खुद ही और ज्यादा ताकतवर बनने लगता है। अब बात करते हैं सफलता क्या है। सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, ना ही सिर्फ नाम या शोहरत। सफलता है अपने आप पर जीत। अगर आप खुद को हरा चुके डर से बाहर आ चुके हैं, अगर आपने आलस्य पर विजय पा ली है, अगर आप हर सुबह नई उम्मीद के साथ जागते हैं, तो समझ लीजिए आप पहले से ही सफल हैं। इस भाग का सारांश, सफलता उसी की होती है जो अपने मन की ऊर्जा को संभालना जानता है। आपका मन अगर थका हुआ है, भटका हुआ है या डरा हुआ है तो आपकी सारी मेहनत बिखर जाएगी। लेकिन अगर आपका मन स्थिर, शांत और जलता हुआ है तो आप हर असंभव को संभव में बदल सकते हैं। भाग 8, आत्मसंवाद और सकारात्मक सोच की ताकत। जब सारी दुनिया चुप हो जाती है तब भी एक आवाज होती है जो आपके अंदर बोलती रहती है। वो आवाज जिससे आप हर दिन हर पल बात करते हैं, वो है आपका आत्मसंवाद। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप खुद से कहें मैं बेकार हूँ, मेरे बस का नहीं, मैं हमेशा गलती करता हूँ, तो फिर आप सच में वही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं कोशिश करूंगा, मेरे अंदर ताकत है, मैं हार कर नहीं सीख कर आगे बढ़ता हूँ, तो फिर आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब सुनिए एक बहुत ही दिल छू लेने वाला किस्सा। एक औरत थी जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। पति की मौत, बच्चों की जिम्मेदारी और खुद की हालत इतनी कमजोर की वो सुबह उठने की हिम्मत तक नहीं कर पाती थी। लेकिन हर रात सोने से पहले वो अपने आप से सिर्फ एक बात कहती थी, कल का दिन मेरा होगा। सिर्फ यही वाक्य हर दिन, हर रात। धीरे धीरे उसका मन उठ खड़ा हुआ। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, सीना पिरोना, बच्चों की पढ़ाई, और फिर कुछ सालों में उसने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। आज वो महिला न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, बल्कि दूसरों को भी ये सिखा रही है कि अगर आप खुद से ठीक से बात करना सीख जाएं, तो दुनिया में कोई हालात आपको रोक नहीं सकते। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, ये एक नजरिया है जो आपको हर परिस्थिति में एक रोशनी दिखाता है। जब आप हर हाल में कुछ अच्छा ढूंढते हैं तो आपका मन घबराना बंद कर देता है, वो रास्ता खोजने लगता है, और जब मन रास्ता खोजता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब सवाल है, सकारात्मक आत्मसंवाद कैसे शुरू करें? 1. हर सुबह एक सकारात्मक वाक्य बोलिए, मैं आज कुछ बेहतर करूंगा। 2. जब कोई गलती हो जाए खुद को डांटना नहीं, खुद से कहिए ठीक है, सीखा, अब दोबारा नहीं होगा। 3. हर रात खुद से 3 बातें पूछिए, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ, आज मैंने क्या अच्छा किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। 4. अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, मैं फेल हो गया की जगह कहिए मुझे दोबारा कोशिश करनी है। आपके शब्द आपके विचारों को जन्म देते हैं और आपके विचार आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। इस भाग का सारांश, आपका सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। जैसे आप खुद से बात करेंगे वैसा ही आपका आत्मविश्वास बनेगा। हर बार जब आप खुद को उठाते हैं तो आपके भीतर की शक्ति और निखरती है, और यही सकारात्मक सोच धीरे धीरे आपको उस मंजिल तक ले जाती है जहां सिर्फ हिम्मत वाले पहुंचते हैं। भाग 9, प्रेरणा का स्रोत और जीवन की दिशा। जीवन एक लंबा सफर है और इस सफर में सबसे जरूरी होता है दिशा और प्रेरणा। बिना दिशा के नाव कितनी भी तेज चले वो कहीं नहीं पहुंचती, और बिना प्रेरणा के इंसान चलना तो चाहता है मगर कदम उठते ही नहीं। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, जिस दिन इंसान अपनी प्रेरणा का स्रोत ढूंढ लेता है उसी दिन से उसकी आत्मा जागने लगती है। प्रेरणा कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो हमारे भीतर की सबसे गहरी पुकार है
जो कहती है मैं बना हूँ किसी बड़े मकसद के लिए, मैं सिर्फ जीने नहीं कुछ करने आया हूँ इस धरती पर। अब आप सोचिए, जब कोई बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है तो क्या वो हिम्मत हारता है? नहीं, क्योंकि उसके भीतर एक प्राकृतिक प्रेरणा होती है, उठने की, बढ़ने की, सीखने की। समस्या ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये प्रेरणा खोने लगते हैं। दुनिया की बातें, असफलताएं, डर, सब हमारे अंदर की आग को बुझा देते हैं। लेकिन सच्चा योद्धा वो होता है जो उस बुझती हुई चिंगारी को फिर से ज्वाला में बदल देता है। अब सुनिए एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र 65 साल थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, न नौकरी, न पैसा, न कोई सहारा। बस एक चीज थी, एक पुरानी रेसिपी जो उसे बचपन से आती थी, फ्राइड चिकन बनाने की। लोग हंसते थे, इस उम्र में तू क्या कर पाएगा? लेकिन उसने 1000 से ज्यादा बार अपने आइडिया को लोगों के सामने पेश किया। 1009वीं बार उसे हाँ मिली। आज वो आदमी पूरी दुनिया में जाना जाता है, KFC के कर्नल सैंडर्स के नाम से। क्या वो सुपरहीरो था? नहीं, उसके पास बस एक चीज थी, भीतर से आती प्रेरणा और एक दिशा की, मुझे अपना हुनर दुनिया तक पहुंचाना है। तो अब सवाल ये है, आपके जीवन की प्रेरणा क्या है? क्या वो आपकी माँ है, आपका सपना, आपका बचपन का वादा, या वो आंसू जो आपने अकेले में बहाए हैं? जिस दिन आप अपनी प्रेरणा को पकड़ लेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं, दिशा कैसे तय करें। 1. रोज सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस चीज के लिए बना हूँ? मुझे किस बात को सोचकर अंदर से खुशी मिलती है? 2. छोटा एक्शन लीजिए। दिशा कोई बड़ी योजना से तय नहीं होती, वो हर दिन के छोटे कामों से बनती है। 3. अंदर की आवाज सुनिए, दूसरों की बातों से नहीं, अपने दिल की आवाज से दिशा तय कीजिए। 4. प्रेरणा को लिखिए, चिपकाए, याद रखिए, अपने कमरे में, डायरी में या मोबाइल स्क्रीन पर। वो वजह जरूर लिखिए जिसने आपको चलना सिखाया। इस भाग का सारांश, प्रेरणा वो ईंधन है जो जीवन की गाड़ी को चलाता है, और दिशा वो नक्शा है जो आपको भटकने से बचाता है। अगर आपने अपने अंदर की प्रेरणा को पहचान लिया और अपने जीवन की दिशा तय कर ली, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हर सुबह एक बात कहिए, मैं आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ूंगा। भाग 10, निर्णय की शक्ति और मन को विजयी बनाना। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं चलूंगा। यही होता है निर्णय का क्षण, और यही निर्णय तय करता है कि आप जीवन में विजेता बनेंगे या पीछे हटने वाले। स्वेट मॉडर्न कहते हैं, मन तभी शक्ति से भरता है जब इंसान खुद को साफ साफ एक दिशा में समर्पित कर देता है। सपने, सोच, प्रेरणा, ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक आप निर्णय नहीं लेते। आपने क्या पाया, ये उतना अहम नहीं जितना ये कि क्या आपने ठान लिया कि आप पाना चाहते हैं। अब सुनिए एक कहानी जो सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि अंदर तक हिला देने वाली है। एक मजदूर था जो सालों से ईंटें ढो रहा था। गर्मी, सर्दी, बारिश, कोई छुट्टी नहीं। लेकिन एक दिन उसने एक पुराना अखबार पढ़ा जिसमें लिखा था, तुम्हारा जन्म सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा मन तुम्हें बुला रहा है। उसने उसी दिन निर्णय लिया, अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा। रात में पढ़ाई शुरू की, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ा। कई सालों की मेहनत के बाद वो बना एक स्कूल का संस्थापक, एक लेखक और समाज का मार्गदर्शक। उसने जो किया वो एक दिन में नहीं हुआ, वो हुआ उस एक निर्णय की वजह से। तो अब आप सोचिए, आपके जीवन का वो एक निर्णय क्या हो सकता है? क्या आप तय करेंगे कि अब डर से नहीं चलेंगे? क्या आप ठानेंगे कि अब समय को बर्बाद नहीं करेंगे? क्या आप वादा करेंगे कि अब अपने सपने को टालेंगे नहीं? याद रखिए, निर्णय एक बीज है जिससे जीवन की सबसे ऊंची सफलता का वृक्ष उगता है। अब बात करें, मन को विजयी कैसे बनाएं। 1. हर दिन खुद को एक विजेता की तरह देखिए। आईने में देखिए और कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। 2. पुरानी हारों को अपनी ढाल बनाइए। जो कल आपको तोड़ नहीं पाया, वही आज आपकी ताकत है। 3. अपने अंदर का शोर बंद कीजिए। जो मन आपको बार बार रोकता है, उसे प्रेम से जवाब दीजिए, धन्यवाद, लेकिन अब मैं रुकने नहीं आया हूँ। 4. दूसरों की तुलना छोड़िए। जो आप कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। 5. हर दिन के छोटे निर्णय बड़े बदलाव लाते हैं। आज तय कीजिए कि आप अपने लिए खड़े होंगे, अपने सपने के लिए लड़ेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जीत आपकी न हो जाए। इस अंतिम भाग का सारांश, मन को विजयी बनाने के लिए आपको पहले निर्णय लेना होगा, बिना शर्त, बिना डर, पूरी निष्ठा के साथ। एक बार जब आप कह देते हैं, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, तो वही क्षण होता है जहां आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। अंतिम शब्द, अब आप इस पूरी यात्रा में चल चुके हैं, मन की शक्ति से लेकर आत्मविश्वास, आदत, कल्पना, प्रेरणा और निर्णय तक।
आपने जाना कि आपके अंदर वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। अब समय है उस शक्ति को जगह देने का। याद रखिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक चलती फिरती ब्रह्मांडीय शक्ति हैं। आपका मन अगर तय कर ले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अब उठिए, जागिए, निर्णय लीजिए और अपने मन को विजयी बना दीजिए, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अपने मन पर होती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप उन खास लोगों में से हैं जो अपनी सोच को बदलने का साहस रखते हैं। आपने आज सीखा कि मन की शक्ति कितनी अद्भुत है। अब बस एक कदम बाकी है इसे अपनी जिंदगी में उतारने का। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ताकतवर लाइन कौन सी लगी। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरक किताबों की आवाज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल किताबों का किरण को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप मन की शक्ति किताब को अपने पास रखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए Amazon लिंक से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही सोच एक दिन आपको वो बना देगी जो आज आप सिर्फ कल्पना में देखते हैं। फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और चलते रहिए सपनों की ओर। धन्यवाद।